एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी में कब्जे को लेकर चाचा और भतीजे के बीच जंग जारी है। दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। उधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल के नेता की मान्यता दे दी है। इस पर स्पीकर का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने। हमारे साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। ओम बिरला साहब के काम करते हुए 2 साल पूरे हो गए। सबसे पहले आपको बधाई। आपके फैसले को लेकर अक्सर आप चर्चा में रहते हैं जब भी लोकसभा का सत्र चलता है। कई ऐसे फैसलों के बारे में हमने देखा भी है, कवर भी किया है। लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा है तब एक निर्णय को लेकर आप काफ़ी चर्चा में हैं, और वो चर्चा का विषय है लोक जनशक्ति पार्टी। 5 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के आपके पास आए और उसी दिन फैसला हो गया कि आपने मान्यता दे दी। चिराग पासवान को कानों कान हवा नहीं लगी कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला लोकसभा अध्यक्ष ले लेंगे। मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी फैसला हुआ। 13 तारीख को पत्र दिया उन्होंने, उसको एग्जामिन कराया और 14 तारीख को फैसला किया। कई फैसले तो 1 घंटे में भी किए, बहुजन समाज पार्टी का नेता परिवर्तन करने में। इसमें तो फिर भी मुझे लगता है कि 36 घंटे लगे। लेकिन नेता परिवर्तन करने में तो मायावती की चिट्ठी आपके पास आई, उसमें कोई पेंच नहीं था। इसमें पेंच इसलिए था कि रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई, उनके बेटे उस समय से अध्यक्ष हैं। इस बीच में विवाद हुआ। इसमें भी कोई पेंच नहीं था। उनकी संसदीय दल की बैठक का प्रस्ताव आया और मुख्य सचेतक ने पत्र दिया। मुख्य सचेतक के पत्र के देने के समय 5 मान्य सदस्यों के हस्ताक्षर थे। 5 सदस्य मिले भी थे। सचिवालय ने वेरीफाई किया, उसके बाद निर्णय किया। आपको लगता है कि चिराग पासवान की अनुभवहीनता के चलते ये फैसला जल्दी आपको लेना पड़ा? अगर वो चिट्ठी पहले दिए होते तो हो सकता है कि देरी होती फैसला लेने में। हर सांसद ज्ञानी है, अनुभवी है। कोई सांसद अनुभवी नहीं होता और सबके लिए मेरा समान सम्मान है। अब जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के आधार पर आपसे फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील उन्होंने की है। लेकिन अमूमन कोई भी इतना बड़ा फैसला लेने से पहले या इतना चिट्ठी लिखने से पहले वो मिलने के लिए अनुरोध करता है। क्या चिराग पासवान की तरफ से कोई मिलने के लिए अनुरोध नहीं आया आपको? नहीं, समय समय पर जब भी कोई मान्य सांसद मिलने का अनुरोध करता मैं मिलता हूँ। मेरी कुछ व्यवस्था रही होगी, लेकिन वो भी आए तो हमारे माननीय सांसद हैं, कभी भी आए, किसी समय आए, उनसे भी चर्चा करेंगे। उनका पत्र जरूर आया है, उस पर पत्र एग्जामिन करने मिलने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई उनके मिलने की भी आवश्यकता नहीं थी। उनका संसदीय मुख्य सचिव ने पत्र दिया, उसके सिग्नेचर वेरीफाई किए। हमारे ऑफिस ने उनसे जानकारी प्राप्त की कि आपके सिग्नेचर हैं, उन्होंने सहमति की, उसके आधार पर निर्णय किया। आखिरी सवाल की पार्टी के संविधान के हिसाब से लोकसभा का कोई निर्णय नहीं होता है, ये आपने साफ कर दिया। पार्टी के संविधान के हिसाब से लोकसभा का संविधान नियम प्रक्रिया चलती है। हमारा संविधान है, हमारी नियम प्रक्रिया उसके तहत चलती है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।